नमस्ते शाक्स। ब्रो, नाइस शूज एंड बेल्ट यार। थैंक्स मैन। लेदर के है ना? किस सदी में जी रहा है ब्रो? मतलब जरूरी नहीं कि हर लेदर जैसे दिखने वाली चीज लेदर ही हो। दिस इज नॉन लेदर मैन। ब्रो, मतलब बिना एनिमल स्किन के लेदर। सही है यार। शाक्स, मुझे बचपन में अहिंसा के पाठ पढ़ाए गए और जब कॉलेज खत्म हुआ तब मुझे महसूस हुआ कि जिस धरती पर अहिंसा परमो धर्म का जन्म हुआ, जिस देश में शास्त्रों और इतिहास में एनिमल्स को सम्मान दिया गया, उसी देश के लेदर इंडस्ट्री ने आज तक एनिमल्स पर होने वाले क्रुएल्टी पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जब गौरक्षक इतने, तो क्यों है गाय मरती? क्यों उसके चमड़े से जूते, पर्स और बेल्ट बनती? इतने फैब्रिक्स के ऑप्शन, फिर भी चाहिए चमड़ी? नीड नहीं है ये हमारे ग्रीड पे नापा बंदी। शाक्स, मेरा नाम है पंकज खाबिया, उम्र 34 वर्ष। नमस्ते, मेरा नाम है भरत रांका, उम्र 31 वर्ष। हम बैंगलोर से लेकर आए हैं एथिक, भारत का प्रीमियम नॉन लेदर ब्रांड जो भारत में रेवोल्यूशन ला रहा है हाई क्वालिटी नॉन लेदर प्रोडक्ट्स का। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की मदद से लैब में कुछ ऐसे फैब्रिक्स इजाद किए गए हैं जो दिखने और फील करने में हूबहू लेदर की तरह है। ऐसे ही कुछ क्रुएल्टी फ्री फैब्रिक्स से बनते हैं एथिक के पीटा अप्रूव्ड वीगन प्रोडक्ट। 2012 में शुरू किया गया हमारा ब्रांड मेंस फैशन इंडस्ट्री में लीडरशिप का मुकाम हासिल करना चाहता है। इस राह पर हम ऑलरेडी कदम रख चुके हैं। ये क्या करूं? जस्ट सर पे रख ले। टच और फील कर सकते हैं। ये प्लांट बेस्ड मटेरियल से बने हैं। प्लांट बेस्ड मतलब इसको खा भी सकते हैं? नहीं, प्लांट सेल्यूलोज। प्रोडक्ट्स तो काफी अच्छे हैं आपके। क्वालिटी अच्छी है। क्राफ्ट्समैनशिप इज वेरी गुड। वेरी नाइस। इसकी फील भी अच्छी है, इवन दो इट्स नॉट लेदर। Thank you. ये किससे बना हुआ है? ये एक मटेरियल है माइक्रोफाइबर, उससे बना हुआ है। माइक्रोफाइबर मतलब कहाँ, किससे आता है? एक नाइलॉन बेस्ड मटेरियल है जिसका कोटिंग पीयूई होता है, बट हाई ग्रेड क्वालिटी होता लेकिन है। आया तो पेट्रोल से ही ना? करेक्ट। तो देन इट इज नॉट एनवायरमेंटली फ्रेंडली। इट्स नॉट, वी आर नॉट कॉलिंग शूज एनवायरमेंटल फ्रेंडली बट लेदर फ्री। समझ। पर क्या मोटिवेशन है इसका? आपने क्यों ये ब्रांड शुरू किया लेदर को रिप्लेस करके, वो भी एक नॉन इको फ्रेंडली मटेरियल से? शाक्स, बेसिकली जैन फैमिली में ब्रॉट अप हूँ और अहिंसा जैसे वैल्यूज पूरे इनकलकेट हुए हैं। और वैसे ही जैसे बड़े होते गए, कॉलेज के बाद जब जरूरत पड़ी फॉर्मल शूज और बेल्ट्स पहनने की, तब रियलाइज हुआ कि हम क्या पहन रहे हैं एक्चुअली। इसके वजह से हमारा ये थॉट था कि एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट किया जाए जो लेदर जैसे दिखता हो, फील करता हो, एट्रीब्यूट्स भी लेदर जैसे हो, बट एनिमल स्किन ना हो। ये कितने का पड़ता है? 4500। वन पेयर? या जी तो पंकज एंड भरत, जी वेलकम टू शार्क टैंक। जी। थैंक यू। तो आपके रियली में ब्रो हैं या? फ्रेंड्स बन गए। आप क्या को फाउंडर है, जस्ट टू क्लैरिफाई? जी हाँ, जी हाँ। आपका क्या मोटिवेशन? वैसे तो मैं मुंबई से हूँ। 2010-11 से एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड में था, बट कुछ ही महीनों पहले मैं भी बैंगलोर शिफ्ट हुआ पंकज के साथ और क्लोजली इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। मेरा इंटेंशन ये था कि लाइफ में कुछ ऐसा करे कि बिजनेस से ब्रांड की छलांग मारे। 2017-18 में जब मैंने एथिक द ब्रांड नेम सिर्फ सुना था, तो मेरे लिए पॉसिबिलिटीज इमेंस थी। समझ गया। तो आपने कब ज्वाइन किया? मैंने 2018 से और ज्वाइन ये किया। कब से आपने स्टार्ट करा हुआ है? 2000 एक्चुअली R&D स्टार्ट किया 2010 में। Oh, wow. करीब 2-2.5 साल लगे सिर्फ मटेरियल और करेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पकड़ने के लिए। तो आपको 11 साल हो गए, 11 साल Yes. इसी बिजनेस में। Yes. आप मिले, इन्होंने कितना पैसा लगाया, क्या अभी क्या हिस्सेदारी है, जरा बता सकते हैं? जी 2018 में जब हम मिले तो हमने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एस्टैब्लिश करी। उस कंपनी में मैंने 95 लाख रुपीस लगाए और मैंने 60% ऑफ द कंपनीज ओनरशिप एक्वायर की। वाह वाह वाह, कमाल ही कर दिया तुमने। वेल डन। 8 साल उन्होंने काम किया। वही मैं क्या, असली शार्क तो आप हैं यार। हमको क्यों बिठा दिया यार यहाँ पे? गाना था ना ब्लफ मास्टर का सबसे बड़ा रुपया। एक बात बताओ, तुम सेल कितनी करते हो पहले? 2013 से 2018 तक हमने 78 to 80 लाख रुपीस का सेल किया सिर्फ स्टोर से। मिला के? हाँ, मतलब 5 साल मिला के 80 लाख? करेक्ट। कैसे सरवाइव किया यार इतने कम सेल में? एक्चुअली हम लोग बहुत अर्ली थे मार्केट के लिए। आपको भी पता होगा So 2012, 13, That's 14, right. 15 वीगन नाम के या नॉन लेदर का कुछ That's फिर ये नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? सेल्स को क्या हुआ? सो 2018 में जब से मैं जुड़ा इनके साथ, तो हमने एक सबैटिकल लिया था, बिकॉज ब्रेड एंड बटर तो एनीवेज पंकज का चल रहा था। ऐसा नहीं है कि स्टोर से जो कुछ भी आमदनी हो रही थी,
इट वाज नॉट इनफ, बट ठीक है, और उसमें पुश करते शायद 2-4 साल में, आज की तारीख में 2-3 स्टोर्स हो भी जाते बैंगलोर में। ब्रो आपने जवाब नहीं दे रहे हो। जी 19 में जब हमने फिर हमारी ऑनलाइन वेबसाइट पर काम करना शुरू किया, हमने डिसाइड किया कि स्टोर का लिमिटेशन ये है कि कैपिटल इंटेंसिव है। भाई नंबर क्या थे यार, जब नंबर कम होते हैं ना बात। उतावले हो रहे हैं यार वो। जनवरी 2020 से लेके अब तक हमारे सेल हुए हैं 25 लाख रुपए के, इंक्लूडिंग द लॉकडाउन। नहीं अभी तक 25 लाख। 2 साल में 2 साल जनवरी जी 23 महीनों में 24 मंथ्स में। जी। क्या मेरे को एक बात बता, जी बताइए सर। तुम्हारे माँ बाप ने अभी तक कूटा नहीं तुमको? बहुत कूटा है। नहीं कूटा तो है। हमारा कॉन्फिडेंस यहाँ से आता है सर कि हम 6,000 रुपए तक के जूते रिटेल कर रहे हैं हमारी वेबसाइट से, 2500 रुपए तक के वॉलेट हम बेच पा रहे हैं। देखिए 10-11 साल में आपने लाख रुपए पर मंथ की सेल बनाई। जी राइट, इट इज अ जोक। आप मानते हैं कि नहीं? मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ जी, बट इट इज अ जोक। ठीक एक है, नॉर्मल शू शॉप 20-25 लाख रुपए की सेल करता है। ठीक है, कोई भी कर सकता है। आपने इसकी मार्केटिंग तो कहीं करी नहीं है। मैं को 12 साल से हम में से किसी ने, पांचों ने, किसी ने नाम ही नहीं सुना इसका। जैसे मैं आपको बोला कि स्टोर पे तो हम लोग ने कोई मार्केटिंग ही नहीं की थी, क्योंकि स्टोर जो- छोड़ो, लेकिन जी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से किसी न किसी सोशल मीडिया सेलिब्रिटी को देखा होगा, कहीं तो कुछ तो सुना हो इसका, कहीं सुना ही नहीं। नहीं किया।